नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि जल प्रदूषण की परिभाषा बताएं। इस तरीके से यह टॉपिक बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में या किसी भी एग्जाम कॉम्पिटिशन में आपसे पूछ लिया जाता है। तो बच्चों, आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझाएंगे जल प्रदूषण की परिभाषा। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखिए बच्चों, जल प्रदूषण की परिभाषा मानव क्रियाकलापों या प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा जल के रासायनिक, भौतिक तथा जैविक गुणों में होने वाले परिवर्तन को जल प्रदूषण कहा जाता है। तो बच्चों, एक बार और बहुत ही सिंपल सी भाषा में आपको समझाएंगे जल प्रदूषण की परिभाषा। मानव क्रियाकलापों या प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा जल के रासायनिक, भौतिक या जैविक गुणों में होने वाले परिवर्तन को जल प्रदूषण कहा जाता है। तो बच्चों, जल प्रदूषण की परिभाषा क्या होती है? क्या होता है जल प्रदूषण? यानी कि बच्चों मानव की क्रियाकलाप, यानी कि बच्चों मानव की जो क्रियाकलाप होता है, जैसे कि कोई नदी नाला तालाब वगैरह होते हैं, जिनमें जब किसी भी प्रकार का प्रदूषण होता है, यानी कि जो मानव होते हैं, जो इंसान होते हैं, इनमें भैंस वगैरह को नहलाते हैं तो उससे भी हमारा जल प्रदूषण अधिक मात्रा में फैलता है। जैसे हमारे गांव का जलमल जो होता है बच्चों, घरों का जलमल जो उनके खराब दूषित जल जो होता है, यह नदी नालों से निकलते हुए कहाँ जाता है? तालाब में गिर जाता है। तो उससे भी हमारा बहुत अधिक मात्रा में जल प्रदूषण फैलता है। तो यह सब कुछ कहते हैं मानव क्रियाकलापों के द्वारा ही जल प्रदूषण फैलता है, या प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा, यानी कि प्राकृतिक प्रक्रिया जो अपने आप हो जाती है। जैसे कि कभी कभार बच्चों तूफान वगैरह चलते हैं तो इनमें धूल जो उड़ती है, यह नदी नालों, इन तालाब वगैरह में बहुत अधिक मात्रा में बैठ जाती है, तो उससे भी हमारा बहुत अधिक मात्रा में जल प्रदूषण होता है। तो यही होता है बच्चों जल प्रदूषण की परिभाषा क्या? मानव क्रियाकलापों या प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा, यानी कि जो भी प्राकृतिक प्रक्रियाएं होती है उनके द्वारा जल के रासायनिक, भौतिक तथा जैविक गुणों में होने वाले परिवर्तन को ही जल प्रदूषण कहा जाता है। यानी कि बच्चों, जब हमारे नाले तालाब होते हैं, नदी नाले तालाब जो होते हैं, इनमें जब व्यक्ति जो होता है, जो इंसान होते हैं, यह डंगरों वगैरह को नहलाते हैं, जो हमारा घरों का जल होता है, ये मिलकर यानी कि नालियों से निकल के तालाबों में मिल जाता है, तो उससे हमारा जल प्रदूषण फैल जाता है। और प्राकृतिक रूप में, यानी कि जब कभी तूफान वगैरह चलते हैं तो धूल वगैरह उड़कर अमीर नदी नालों में बैठती है, तो उससे भी हमारा क्या होता है? हमारे जल के जो है रासायनिक, भौतिक तथा जैविक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। तो उसे हम बच्चों क्या करते हैं? जल प्रदूषण कहते हैं। तो बच्चों, इसकी एक तो डेफिनेशन जो होगी, एक और हल्की सी देखिए जल के हानिकारक तथा नकारात्मक प्रभाव को ही जल प्रदूषण कहा जाता है। तो बच्चों, क्या होती है? एक डेफिनेशन ये भी होती है इसकी जल प्रदूषण की, क्या? जल के हानिकारक तथा नकारात्मक प्रभाव को ही जल प्रदूषण कहा जाता है। इनके बच्चों, जल के हानिकारक यानी किसी को हमारा घरों में जल वगैरह होते हैं, जब हम उनको कपड़े वगैरह धोते हैं या स्नान वगैरह करते हैं, और ये हमारे नालियों से बहते हुए तालाब में मिल जाते हैं, तो ये हमारा हानिकारक जल होता है। इससे भी हमारा जल प्रदूषण फैलता है। और नकारात्मक प्रभाव, यानी कि अधिक मात्रा में नकारात्मक प्रभाव करते हैं हम इसके, इनके दुरुपयोग करता है जल का, तो यही क्या होता है? जल प्रदूषण कहा जाता है। तो बच्चों, आज का टॉपिक हमारा यही था कि जल प्रदूषण की परिभाषा बताए। इस तरीके से यहाँ टॉपिक बच्चों किसी भी एग्जाम कॉम्पिटिशन में आपसे 2 या 3 नंबर्स में यहाँ डेफिनेशन पूछ ली जाती है। तो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही एक लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।